देखो लास्ट क्लास में कितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे? 30 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे 31 से सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बोलता है इफ़ 120 मतलब 120, यदि 120 का ये फैक्टर निकाल के दिया हुआ है, 120 का फैक्टर यानी गुणनखंड निकाल दिया हुआ है, तो बोलता है 2 पे पावर कितना होगा। यहाँ पे x दिया हुआ है और 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर क्या है 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, इसको फैक्टर करेंगे और देखेंगे कि इस फॉर्म में जो भी आएगा यानी x के जगह जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी इसको फैक्टर करना है, 120 को क्या करना है फैक्टर करना है, ठीक है। तो फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड करना है। तो 2 से 2 6 जा 12 60 टाइम में, फिर 2 से और 2 से 30, फिर 2 से 15, ठीक है। और 3 बचे कितना 15। अब यहाँ पे देखो कितना 2 है, 3 को 2 है ना, यानी 2 पे पावर 1 2 3, 2 पे पावर 3 गुना 3 कै ठो है 1 ठो है, और 5 पे पावर अकेला है तो अकेला। अब ये वाला फ़ोटो और ये वाला फ़ोटो मिलाओ, मिल रहा है। 5 पे पावर 1 तो 5 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 तो 3 पे पावर 1 है, और यहाँ पे 2 पे पावर 3 है तो यहाँ पे 2 पे पावर x है, यानी x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आसान है कि नहीं है? बहुत आसान। x का मान 3 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर सकता है, ठीक। सिर्फ फैक्टर निकालना है और बस वैल्यू मिल जाएगा। 32 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। इफ़ a इक्वल टू क्या है x y पे पावर 3, यहाँ a का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया है x y पे पावर 3, ये दिया हुआ है। b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू क्या है x पावर 4 और y पे पावर 2, x पे पावर 4 और y पे पावर 2 और z क्या फाइंड करना है एलसीएम a और b, मतलब a इसका और b इसका। a और b कोई संख्या है, a और b कोई क्या है संख्या। मान लो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 20 है, तो 16 का फैक्टर कर दिया है, वो ये फैक्टर है, ठीक है। और 20 का फैक्टर कर दिया। एक बात बोले 20, एक बात बोल दिए कि ये 16 है इसका फैक्टर और ये इसका फैक्टर। तो एलसीएम में क्या लेते हैं पता है क्या? हाँ सर, फैक्टर में जो मिलता है उसको और जो नहीं मिलता उसको लेते हैं। लेकिन पावर वाला में देखते हैं एलसीएम में मैक्सिमम पावर, याद रखना एलसीएम में पावर क्या लेते हैं अधिकतम पावर को लेते हैं, अधिकतम घात को लेते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं अधिकतम घात को लेते हैं। और जब एचसीएफ निकालने बोलेगा तो क्या लेंगे न्यूनतम घात को लेंगे। अब ये घात क्या है सर, तो देखते हैं क्या पावर। एलसीएम निकालने बोल रहा है, चूंकि हमको यहाँ एलसीएम निकालने बोल रहा है, तो पावर देखो इसका सबसे अधिक, यहाँ भी x है क्लियर और यहाँ भी x है, तो x पे पावर यहाँ पे कितना है कुछ नहीं है, तो एक तो है ही, और x पे पावर यहाँ पे कितना है 4 है, तो पावर x 1 है यहाँ पे 4 है, तो किसका ज़्यादा है इसका ज़्यादा है, इसको लेंगे अधिक पावर को, यानी अधिकतम पावर को हम लेंगे किसमें एलसीएम में। और एचसीएफ निकालते तो इसको लेते। समझ में आ रहा है? और बताओ y पे पावर यहाँ पे कितना है 2 है और y पे पावर यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 वाला लेंगे कि 2 वाला लेंगे 3 वाला लेंगे, यानी y पे पावर 3। और यहाँ पे z पे पावर कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, z पे पावर 0 है बोल सकते हैं। और यहाँ पे z पे पावर क्या है 1, इस पे पावर 0 यानी कोई संख्या ही है ना z, यानी इस पे पावर 0, तो किसी भी संख्या पे पावर 0 उसका मान 1, यानी यहाँ पे 1 है, यानी z पे पावर 0 हम बोल सकते हैं, यानी इसका वैल्यू पूर्णतः क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब z पे पावर 1 है ना, तो z पे पावर 1 का मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना है, इसका पावर 1 है और इसका पावर कितना है 0, तो अधिकतम पावर लिखेंगे मतलब 1 तो लिखते नहीं है, तो ये वाला आंसर जिसमें दिया है वही हमारा हो जाएगा। क्या दिया है ऑप्शन नंबर क्या है
एक्स पे पावर 4, वाई पे पावर 3 और जेड पे पावर 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। मेमोराइज रखना इसको। क्वेश्चन पूछना था मेरे को। क्वेश्चन नंबर 33। चलो सीखते हैं कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। कैसे होता है 11 से विभाजित? 11 से विभाजित, तो ये डिवाइड करके देख लो, जैसे दिखता है कॉमनली, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं 11 से, इसको डिवाइड करो, भाग दे दो 11 से, कटा तो बोल देंगे यही होगा, ये कटा तो ये, पूर्णतः जो कटेगा वही होगा। लेकिन जल्दी बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो पहले ऑप्शन लो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, सबसे लास्ट वाला लो। यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में क्या है? 6, उसको ऐड करो और उसके एक अंक को छोड़ दो, बीच वाला को छोड़ो, फिर उसको लो 5, इसको लेना है और फिर इसको लेना है, ठीक है। इसको लिए, एक छोड़ दिए, इसको लिए, इसको लेंगे कि छोड़ेंगे? एक लेंगे एक छोड़ेंगे, एक लेंगे एक छोड़ेंगे। 6 को लिए प्लस 1 को छोड़ के 5 को लिए, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, और इधर से संख्या है ही नहीं तो लिखेंगे कुछ नहीं, कितना हो गया? जोड़ दो 11, ठीक है। अब जिसको छोड़े थे वो दोनों को ऐड करो। किसको छोड़े? एक को, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। या तो ये दोनों को घटाने पे कितना आना चाहिए? 0। यदि 0 आया तो वो 11 से क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला डिजिट आना चाहिए, मतलब 11 से कौन नहीं कटेगा? 11 कटेगा। या फिर क्या आना चाहिए? 22 आना चाहिए या फिर 33 आना चाहिए इस जगह घटाने के बाद। तो 11 में 2 घटाओ, कितना आ रहा है? 11 में 2 घटाओ, कितना आया? 9। क्या 9 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा नंबर चेक करते हैं, ध्यान से देखो तो एक बार में समझ जाएगा, और ध्यान से यदि नहीं देखोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ऑप्शन बी उठाते हैं। ऑप्शन बी क्या है? देखो क्या है यहाँ पे? 1 4 5 2 है ना। क्या बोले थे? इसको लो पहले, 2 प्लस 5 को छोड़ना पड़ेगा, फिर इसको लेंगे 4, यानी इसको लिए इसको छोड़ें, एक को लेंगे एक को छोड़ेंगे, फिर इसको लेंगे इसको छोड़ देंगे। आगे तो डिजिट है ही नहीं, कितना हो गया? 6। उसके बाद जिसको छोड़े थे उसको लेते, क्या जिसको छोड़े थे? 5 को, तो 5 लेंगे और प्लस 1 कितना हो गया? 6। अब दोनों को माइनस करो, 6 में 6 घटाओ, 6 में 6 गया, क्या हो गया? क्या बोले थे? यदि 0 आएगा तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा। क्या इसमें 0 आया? इसका नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे फिर चेक नहीं करेंगे, ठीक है, आगे फिर चेक नहीं करेंगे। जब आंसर मिल जाए तो आगे चेक नहीं करेंगे, टाइम वेस्टिंग। $34। यदि इसको नहीं आता है तो नोट कर लेना, ठीक है। ये वाला जो भी सॉल्यूशन का समझ में नहीं आता है उसको नोट करके रखो, ठीक है, और फिर समझो और फिर उसको आगे रिवीजन में। 34 देखो यहाँ पे सेट, एक सेट दिया है, सेट मतलब समुच्चय दिया है। ए इक्वल टू क्या है? ये सेट को ऐसे मिडिल ब्रैकेट है ना, सेट को हमेशा कौन सा ब्रैकेट से लिखते हैं? मिडिल ब्रैकेट से। तो सेट दिया है यहाँ पे ए सेट में क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बोलता है इसको प्रदर्शित करता है, इसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। कौन सा संख्या? होल नंबर से, मतलब पूर्ण संख्या है यहाँ पे। क्या यह पूर्णांक है? क्या ये प्राकृतिक संख्या मतलब इंटेजर है? क्या ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, या फिर सम संख्या है मतलब इवन नंबर है? सिंपल। 0 से जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही जाने कि जो 0 से स्टार्ट होता है उसको होल नंबर कहते हैं, ठीक है। वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, वह आज पूर्णांक संख्या क्या होता है? माइनस वाला, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर विथ 0, उसमें 0 भी हो, सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या मतलब
स्टार्ट विथ 1 से स्टार्ट होता है, और सम संख्या जो 2 से डिविजिबल होता है। 35 नंबर, वह संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, या अभाज्य और भाज्य दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य मतलब कंपोजिटिव नंबर जिसका 2 गुणनखंड हो, यानी कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लें 6, इसका फैक्टर करते हैं। 2 3 जा और 3 1 जा 3, तो 6 का कई तो फैक्टर आया? 3 आ गया, एक आया, और एक क्या आया? 2, और एक तो क्या आया? 3, कई तो फैक्टर हो गया? 3 फैक्टर। लेकिन बोलता है फैक्टर कितना होना चाहिए? तो प्राइम नंबर जो होता है उसका कितना फैक्टर होता है? 2, यानी गुणनखंड 2 होता है। जैसे 2 का निकालो, 2 1 2, 2 का क्या आया? 1 और 2 आया, कई तो फैक्टर आया? फैक्टर मतलब गुणनखंड 2 ठो आया, इसका मतलब ये कैसा संख्या है? अभाज्य। और कोई 5 ले लो, ये सब जितना संख्या है ना सबका 2 फैक्टर आएगा। 5 1 जा 5, 1 आया और कितना आया? 5 आया, ठीक है, 1 और 5, 1 2, 2 ठो आया। 9 का होगा या नहीं होगा? 9 का नहीं होगा, क्योंकि 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 1 2 3, 3 ठो आ गया इसका फैक्टर। इसका मतलब ये क्या होगा? समझ लो बात को, जिसका 2 फैक्टर आएगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, और जिसका 2 से अधिक फैक्टर आएगा, जिसका 2 से अधिक फैक्टर, जैसे इसमें 2 से अधिक आया है, 2 से अधिक आया मतलब 3 आया है, 1 2 3 गुणनखंड करेंगे, 2 से अधिक आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या मतलब कंपोजिटिव नंबर। और जिसका 2 फैक्टर आएगा समझ लेना उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, लगातार 3 धनात्मक पूर्णांक मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे या कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्या कंटिन्यू कैठो लेना है? 3 ठो लेना है। कॉन्जिक्यूटिव 3 पॉजिटिव इंटेजर, 3 पॉजिटिव इंटेजर मतलब 3 ठो लगातार धनात्मक संख्या, मतलब प्लस वाला, नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, यहाँ पे प्लस वाला लेना है, पॉजिटिव नंबर लेना है। बोलता है 3 ठो पॉजिटिव नंबर लो, कोई भी लगातार होना चाहिए। वो तीनों को क्या करेंगे? प्रोडक्ट कर दो, तीनों का मतलब गुणनखंड कर दो। तो वो जो गुणनखंड करेंगे वो विभाजित होगा, जो गुणनखंड करने के बाद रिजल्ट आया वो विभाजित किससे होगा? 4 से होगा, 6 से होगा, 4 और 6 दोनों से होगा। ए और बी का मतलब 4 से भी हो सकता है, और इसमें क्या होगा? नन। ऑप्शन क्या होगा? 3 बी, कोई भी 3 वाला ले लो, जैसे 1 लिए, 2 लिए और 3 लिए। ये कौन सा संख्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है कि नहीं? गुना करो इसको, 3 दूना 6, क्या 6 कटेगा? 4 से कटेगा? 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन यार लगातार 3 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल विभाजित होगा, 6 से होगा। लेकिन सब यदि बोले, और एक बात, यदि हम लिए 2 लिए, 3 लिए और 4 लिए, ठीक है, तो 4 तिया 12 दूना 24 है कि नहीं? तो क्या ये 4 से भी कट रहा है? कट रहा है 4 से? 4 छक 24 कट गया। और क्या 6 से भी कट रहा है? 6 से भी तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। यहाँ पे ऑप्शन 4 भी दिया है, 6 भी दिया है, तो सिर्फ बी होगा या फिर सी होगा? क्या होगा? सी। सभी संख्याओं की बात बोलता है ना, सब संख्या, सब संख्या मतलब, सब संख्या मतलब आ गया ना, 6 भी आ गया ना, तो 6 क्या हो गया? मतलब हमेशा की बात बोलता है ना, हमेशा, तब क्या हो जाता? एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में हमेशा लिखा रहेगा तो हमेशा जब रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि 6 से 6 भी कट सकता है, 6 से 6 भी कट सकता है और 24 भी कट सकता है। लेकिन क्या 6 4 से कटेगा? हमेशा तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब 24 कटेगा तो ए से भी 4 से भी कट सकता है और 6 से भी कट। इसके लिए ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी 4 और 6 दोनों। इसमें मिनिमम 3 लेना है धनात्मक। हाँ मिनिमम
मिनिमम 3 ले सकता हूँ। मिनिमम की बात ही नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार 3 लेना है, कंटिन्यू। हाँ, तो लगातार उससे कम लेना तो नहीं होगा। नहीं उससे कम नहीं, लगातार 3 नहीं, आप बोल दिया ना क्लियर, 3 धनात्मक बोल दिया, 2 तो नहीं बोला है। नहीं अगर 4 लेंगे तो हो जाएगा। 4 ठो लेंगे संख्या, नहीं 4 ठो लेंगे की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 3 की बात है। 4 ठो लेके देखो जब बोलेगा तब। 37 यहाँ पे देखो 37 क्या बोल रहा है कि संख्या है ना, ये पे देखो 4 है, 3 है, 2 है और यहाँ पे क्या है x। बोलता है x के जगह एक संख्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 4 होगा, 5 होगा, कुछ भी होगा लेकिन होगा। तो बताओ क्या होगा, और यहाँ पे ऐसा संख्या डालो जो किससे कटेगा, 3 से। ये वाला क्वेश्चन पहले भी बनाए हैं, क्या बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, बोले थे 3 से कैसे कटेगा, सबको सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद यदि कट गया तो फिर कट जाएगा। जोड़ के देखो 4 + 3 और +2 और +x, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 में और हम कितना जोड़ेंगे जो वो 3 से कट जाए। 9 में 3 जोड़ो, 9 में 3, पहला ऑप्शन ले लो, ऑप्शन पहला लो, 9 3, क्या 12 3 से कटेगा, इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। यदि यहाँ पे 4 जोड़ के देखो तो 9 और 4 कितना हो गया, 13, ऑप्शन नंबर बी लेते, 13 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्या बोल रहा है, बोलता है p = 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 और q पे पावर 2 है, ठीक है। q के जगह क्या वैल्यू रखना है, ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोलता है q के जगह आप रखियो अभाज्य संख्याओं को, और अभाज्य संख्याओं को रखिए, और वो भी अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए, 7 से छोटा या छोटी जो भी बोलो, 7 से छोटा लेना है, ठीक है। अभाज्य संख्या 7 से छोटा लेंगे, कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे q है वहाँ पे लेंगे, और सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करते हैं। p = यहाँ क्या है, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 और q पे पावर, यहाँ पे देखो अभाज्य संख्या बोला था हम 5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 7 से छोटा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 लेंगे, 3 नहीं लेंगे। 5 आने के बाद यदि ऑप्शन में मिल गया तो सही मारेंगे। अब देखो यहाँ पे q है ना, q की जगह क्या लेंगे, क्योंकि बोला अभाज्य संख्या लीजिए, q जो है अभाज्य संख्या है और वो 7 से छोटी है, तो q अभाज्य संख्या 7 से छोटा कौन होता है, 5 होता है। 5 ले लिए यहाँ पे, 5 पे पावर 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 पे पावर 2, 2 दूना 4 और 3 तिया 9 और 5 25, 25 चौके 100 और गुना 9 कितना 100, 900, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो p/q के रूप में डिनोट कर सकते हैं, और नीचे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो हम इसे नहीं लिख सकते। ध्यान से देखना, बोल रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और हम इसे इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या इस रूप में इसको लिख सकते हैं, बोलता है p और q, p = 0 मतलब ऊपर 0 तो हम लिख सकते हैं, जैसे 0/1 परिमेय संख्या है कि नहीं है। यहाँ पे देखो 0/1 ऊपर 0 लिख सकते हैं, फिर भी ये परिमेय संख्या ही है, ठीक है। 0/4 परिमेय संख्या है, 0/40 परिमेय संख्या है कि नहीं है, यानी 0 लिख सकते हैं परिमेय संख्या। किसको नहीं लिख सकते, p और q को गुना करेंगे, p और q को गुना, p और q कोई संख्या ले लो, p ले लो, p 4 ले लो और q ले लो 2, क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, इसको भी तो हम लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखो ध्यान से, बोलता है p और q ये तो है बटे में, लेकिन q = 0 लीजिए, p और q = 0 लीजिए, q = 0 लीजिए। इसका मतलब q का मान 2 ले लो, कोई भी मान ले सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ऊपर में, और q के जगह 0 लिखेंगे तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित होगा, इसका मतलब, हाँ बोलो क्या, 42, यदि 2 संख्याओं का 80 अब एक हो, यदि अभाज्य 2 मतलब वो अभाज्य से छोटी, नहीं अभाज्य से नहीं, कोई भी 2 संख्या लो, कोई भी 2 संख्या, कोई जरूरी नहीं अभाज्य है ना, जैसे तुम अभाज्य पूछा तो हम बता दिए एक होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं अभाज्य है, कोई भी 2 संख्या लो, यदि 80 अब 1 निकल गया ना तो हो जाएगा। आ रहा है यहाँ पे,
अभी इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से ये बोल रहा है कि नहीं लिख सकते थे, हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे क्या है, 29/243 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, और ये क्या है, अशांत है। तो क्या होगा, ये शांत है कि अशांत है। 29 बटे शांत और अशांत के लिए एक हम लोग पढ़े थे ट्रिक, क्या पढ़े थे, 243 किसका क्यूब है बता दो, 7 का क्यूब है क्या 243, 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 49 को 7 से गुना करो, 7 नंबर 63 की 3, 6 7 6 42, और कुछ गलत है, 7 का क्यूब है, नहीं है गलत है, किसका क्यूब है बताओ। तोड़ते हैं, 3 का हो जाएगा क्या, 3 का तो और 27 होता है, 3 8 24 और 3 1 3, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, 3 7 3 नमा 7, 3 3 9, 1 2 3 4 5, यानी हम लिख सकते हैं क्या, 3 पे पावर 5, सॉरी 7 का क्यूब नहीं है, 3 पे पावर क्या आ गया 5 आ गया। और शांत के लिए क्या चाहिए, 2 पे पावर चाहिए, 2 पे पावर या 5 पे पावर। क्या रूल था, 2 पे पावर कुछ चाहिए या फिर 5 पे पावर कुछ भी चाहिए, या फिर सिर्फ 2 पे पावर या फिर सिर्फ 5 पे पावर, या फिर दोनों एक साथ हो। लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है, 3 पे आ रहा है पावर, 3 चाहिए क्या, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, अशांत यहाँ पे मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, कोई भी संख्या ले लो, चाहे भाज्य ले लो अभाज्य ले लो, कोई भी संख्या, 7 और 9 लीजिए। हाँ? बता रहे थे 40 नंबर का बताया ऑप्शन एक है नहीं। अब तो 41 में और 9 यहाँ पे मार दिया, कोई बात नहीं, ये अशांत यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सॉरी 6/15, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बिना सॉल्व करे बनाएंगे ना, यहाँ पे ध्यान मिस्टेक हो सकता है। यदि बिना सॉल्व करे बनाए तो यहाँ पे क्या 3 5 15, 3 आ गया ना, कैसा लग रहा है, लग रहा है ये अशांत है। लेकिन हम क्या करेंगे इसको, नीचे वाला खिड़की खोलो तो, और ये शांति हो गया, नीचे वाला खोलो ना, सर वो तो गेट खिड़की है, लेके गेट वो तो है। गेट है। पूरा खोलो, ऊपर वाला भी खोलो। बैलेंस पे लिखे हो तो नहीं। गेट को ऑफ करो। ठीक है, देखो यहाँ पे लग रहा है क्या 3 × 5 है, तो ऐसा लग रहा है कि यह अशांत है, लग रहा है क्योंकि 3 आ गया, क्योंकि 3 तो आना नहीं चाहिए। तब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6, अब यहाँ पे क्या आएगा 2 पे पावर 2/, है ना, तो 5 पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 5 पे पावर 1 आया ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, मैनेज। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, याद रखना कोई भी दो संख्या लो और दोनों संख्या का एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो जो संख्या होता है ना वो क्या होता है, अभाज्य संख्या, याद रखेगा। ठीक है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य सर संख्या, 7 और 9 लीजिए ना। अभाज्य संख्या। हाँ? 7 और 9 अच्छा वेट, दो सम संख्या का गुणनफल क्या होगा, यदि दो सम संख्या को गुना करो तो क्या होगा बताओ, सम संख्या होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम संख्या। तुम कंफ्यूज है, ठीक है, नहीं हम इसी तरह पढ़े हैं तुम। गलत पढ़ा है तुम, हो या तो ऑप्शन है सम संख्या। ठीक है, दो सम संख्या गुणनफल सम संख्या। नेक्स्ट देखो 140 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा, 140 का निकालो, 2 7 14 हो गया ना, 2 3 6 35 और 5 7 35, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पे पावर 2, यानी 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है,
वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनफल हो, क्या होगा? वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, फैक्टर हो, 2 से अधिक गुणनखंड, उसको क्या बोलेंगे? होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।